दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे औरंगाबाद जिला और नांदेड़ जिला के समीकरण के बारे में। 2019 में औरंगाबाद जिला से एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और उस लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त उनको जीत हासिल हो जाती है। हालांकि अभी विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर होना है, लेकिन उसी बीच में नांदेड़ से जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे उनकी मौत हो जाने के बाद वहां पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को देखते हुए एमआईएम पार्टी पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को नांदेड़ लोकसभा सीट से एमपी का चुनाव लड़ाने का फैसला कर चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नांदेड़ और औरंगाबाद जिला में दोनों में अंतर क्या है, समीकरण क्या है और इस बीच दोनों जिला में विधानसभा कितने हैं, कितने मुस्लिम वोटर्स परसेंटेज हैं। दोस्तों एक एक करके हम पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं औरंगाबाद जिला और नांदेड़ जिला के विधानसभाओं के बारे में। औरंगाबाद जिला में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 6 विधानसभा सीट है। वहीं नांदेड़ की बात अगर जहां तक हम आपको करें या आपको बताएं तो वहां पर भी 6 विधानसभा सीट है। कुल मिलाकर औरंगाबाद और नांदेड़ में 6 विधानसभा जो है सीट है। तो लंबाई या फिर विधानसभा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो दोनों जिला एक ही तरह का है। अब आपको हम मुस्लिम वोटर्स जो परसेंटेज है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद जिला में महज 22% मुसलमान वोटर्स की आबादी है, यानी हर 100 शख्स में 22 शख्स मुसलमान होता है। बाकी जो होते हैं 78 जो शख्स होते हैं वो गैर मुस्लिम लोग होते हैं। वहीं अगर नांदेड़ के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नांदेड़ में तकरीबन 34% वो मुसलमान वोटर्स की आबादी है, यानी हर 100 व्यक्ति में, हर 100 इंसान में 34 इंसान मुसलमान होता है। बाकी 66 जो हैं वो गैर मुस्लिम लोग होते हैं। नांदेड़ जिला के बारे में हम आपको एक और बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि नांदेड़ जिला के मुसलमान वोटर्स अगर चाहे ना तो कभी भी किसी को भी वो सांसद बना सकता है, कभी भी किसी को भी वो सांसद की कुर्सी से उतार सकता है। जहां तक वहां के मुस्लिम वोटर्स की बात है, नांदेड़ में मुसलमान वोटर्स हमेशा एक तरफा वोट करते हैं और जिस शख्स को चाहते हैं उसको वोट देकर उसको दिल्ली के पार्लियामेंट में यानी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजने का काम कर देते हैं और भेज भी देते हैं। दोस्तों हम आपको एक और बड़ी जानकारी औरंगाबाद और नांदेड़ जिला के बारे में अगर हम आपको बता दें तो एमआईएम पार्टी नांदेड़ जिला में जो चुनाव लड़ने जा रही है उपचुनाव एमपी का, वहां पर मुस्लिम एक भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। जी हाँ, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू शख्स उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से दोस्तों हिंदू चुनावी मैदान में हिंदू उम्मीदवार उतारा जाएगा, ये तो कंफर्म है, ऐलान हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, उन्होंने भी जो शख्स कांग्रेस के सांसद थे उनके बेटे का नाम का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 34% मुस्लिम वोटर्स है और वहां पर एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। एआईएमआईएम पार्टी ही इकलौता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को मुस्लिम चेहरा चुनावी मैदान में उतार रही है। ऐसे में अगर थोड़ा सा वहां का समीकरण बदल जाए, अगर वहां के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई हम इस बार मुसलमान चेहरे को ही वोट करेंगे और जिस तरह से हिंदू कैंडिडेट चुनावी मैदान में है हिंदुओं का वोट जो है वो बदल जाएगा, वो बंट जाएगा एक दूसरे में और वहां के मुसलमान अगर एक तरफा वोट अगर इम्तियाज जलील को एमआईएम पार्टी को अगर दे दिया तो दोस्तों वहां से एमआईएम पार्टी की सीट निकल सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी हाँ, ये बात अलग है कि जीत का जो मार्जिन है वो कम वोटों से हो सकता है, वो कम वोटों के अंतराल में वहां पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां का समीकरण अगर थोड़ा सा बदल जाए तो इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी को वहां से कामयाबी मिल सकती है, मिल जाएगी इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों महाराष्ट्र में एमआईएम पार्टी के विधायक तो हैं, विधायक में चुनाव तो लड़े थे, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ से एमआईएम पार्टी कभी भी लोकसभा सीट यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने गई थी। इस बार एमआईएम पार्टी को ऐसा लगा कि हमें वहां से चुनाव लड़ना चाहिए और वहां के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, हर दिन आप देखेंगे कि नांदेड़ जिला से लोग एमआईएम पार्टी के जो है इम्तियाज जलील साहब के घर आते हैं, लोग उनसे ये कहते हैं कि आपको नांदेड़ जिला से चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये कंफर्म हो चुका है
है कि इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हारेंगे या जीतेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। महाराष्ट्र में ऑलरेडी एमआईएम पार्टी के 2 विधायक हैं, धुले से फारूक शाह हैं और मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं। लेकिन इस बार का जो वहां का समीकरण है, तकरीबन 15 से 20 विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने के बिल्कुल फिराक में है और लगभग पहले लिस्ट का तो ऐलान हो ही चुका है। दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आपके और हमारे सामने आने वाली है। जहां तक दोस्तों एमआईएम पार्टी का सवाल है, एमआईएम पार्टी तकरीबन 15 से 20 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने के बाद जो एमबीए गठबंधन है उनको अपनी औकात दिखाने के फिराक में है, क्योंकि एमबीए गठबंधन को एमआईएम पार्टी की तरफ से वो लेटर भेजा गया था जिसमें 28 विधानसभा सीटों का नाम भी लिखा गया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अगर एमबीए गठबंधन हमें इन 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का परमिशन देंगे, इजाजत देंगे, तो हम एमबीए गठबंधन के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से उस पत्र का कोई भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है, कोई भी जवाब इम्तियाज जलील साहब के नाम नहीं भेजा गया है। हालांकि एमबीए गठबंधन में आप जानते हैं 8 से 10 बड़ी बड़ी लोकल पार्टियां वहां पर हैं जो उस गठबंधन में है और वहां पर उस गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, सपा भी है और सपा के अबू आसिम आजमी साहब, उनका ये कहना है कि एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में कोई लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि ओवैसी का महाराष्ट्र में कोई पकड़ नहीं है, ओवैसी की बातों को लोग मानते नहीं हैं। जहां तक मुसलमान चेहरे की बात है तो अबू आसिम आजमी साहब मुसलमानों का वहां पर चेहरा है, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात को करता है। लेकिन दोस्तों इस बात में क्या सच्चाई है, कहां तक सच्चाई है, कहां तक दम है, इस बात को आपको ही हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अबू आसिम आजमी साहब को उसकी औकात दिखाने के लिए एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इंशाल्लाह लड़ेगी और उनकी औकात उनको दिखा देगी। एमआईएम पार्टी भले ही सरकार नहीं बना सकती हो, लेकिन महागठबंधन में शामिल होकर एक अच्छा रोल निभा सकती थी, जिसका मौका उनको नहीं दिया गया। ओवैसी साहब का खुद ऐलान वो कर चुके हैं कि हमें गठबंधन में ले ना ले, हम मजबूती के साथ लगभग सीटों में चुनाव लड़ेंगे और हमें हमारी पार्टी है, हमें तो अपनी पार्टी को चलाना है। बाकी दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर। जय हिंद, खुदा हाफिज।